नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे व्लॉग में और मेरे अनुभव में। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। मैं भी बहुत अच्छे से हूँ। काफ़ी दिनों से कोई ब्लॉग नहीं बनाया मैंने, क्योंकि जो प्राण प्रतिष्ठा का महोत्सव था उत्तराखंड हमारे पौड़ी गढ़वाल के छोटे से गांव में, मेरे मतलब मेरे मायके में, मेरे पिताजी के गांव में। तो वहाँ से आके काफ़ी टायर्ड फील कर रही थी मैं, तो कोई व्लॉग नहीं बना पाई। तो आज का मेरा व्लॉग है, मेरा जो अनुभव है वो है पुरानी चीज़ों के ऊपर। यानी जो पुराना दौर, एक पुराना समय होता है। तो पुराना समय में 90s के समय हम जब बुनाई करते थे तो काफ़ी मोटी ऊन आया करती थी, जो बीच में आनी बंद हो गई। उस समय हम उसी से स्वेटर वेटर बड़ी जल्दी से बनाया करते थे। तो अभी मैं जस्ट गई हूँ मार्केट 2-3 दिन पहले, और मैं वहाँ से लाई हूँ ऊन, और वो भी मेरा मनपसंद कलर ये है येलो। मुझे बहुत पसंद है, और देखिए काफ़ी मोटा है धागा, और इसको मैं 7 नंबर की सिलाई पे बुन रही हूँ। और इसकी जो मोटाई है, थिकनेस है, वो काफ़ी है। तो ये एक स्वेटर ना बन के एक जैकेट नुमा मैं जो पहनने का बना रही हूँ। तो जब मेरा ये बन जाएगा तो देखिए, ये मैं बना रही हूँ। ये आगे का पल्ला है, पीछे का मैंने बना दिया है। मैं चाह रही हूँ श्रीनगर जाने से पहले इसको पूरा कर दूँ, और श्रीनगर में एक और ऊन लेके जाऊँ, उसका फिर से बनाऊँ। तो ये मैं बना रही हूँ। तो देखते हैं, जैसे ये बनेगा मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो पुराना समय 90s वाला फिर से लौट के आ रहा है। जैसे हम पीछे क्लच लगाया करते थे, क्लच लगाते हैं तो पहले पिन चलते थे कपड़े के, बो बनी हुई, फिर से वापस आ गया है। पहले हम लोग लगाया करते थे, तो वो फिर से वापस आ गया है। तो अपना मेरा कहने का मतलब ये है आपसे कि आप अपने कोई भी पुराने कपड़े और तो उन्हें फेंकिए मत अगर वो कॉस्टली हैं, क्योंकि जो फैशन है वो दोबारा वापस आता है ना। तो वो हमारे काम आती हैं चीज़ें। तो मैं तो अपनी चीज़ें ऐसी रखती हूँ संभाल के। तो अब ये ऊन मतलब मैंने 90s में ये स्वेटर इस ऐसी ऊन के पहने थे और देखे थे बनते हुए। उस समय हम बनाते थे। तो ये ऊन फिर से आ गई, और बहुत प्यारी प्यारी ऊन आई हैं, जो मैंने अपनी मेरी बेटी अब इतनी बड़ी हो गई है, उसके लिए बचपन में बनाए जिस ऊन के, फैदर वाली ऊन और एक इतनी चौड़ी वाली पट्टी वाली ऊन के, तो वो फिर से वापस आ गए हैं। तो मैं अब पहले तो उसके छोटे छोटे बनाए थे मैंने, और बीच में जो उसके लॉन्ग टॉप बनाए हैं, वन पीस बनाए हैं, वो बारीक ऊन से बनाए हैं। लेकिन फिर से वो सॉफ्ट वाली ऊन आ गई है। तो मैं फिर से बनाऊंगी उसके 2-3 कलर जो मेरे मन को पसंद है। देखिए, हाथ के बनाए हुए स्वेटर का अलग ही एक उसमें एक तो प्यार होता है ना। हम एक एक फंदा इतने प्यार से बनाते हैं, और दिमाग में होता है कि अरे मेरी बेटी पहनेगी, है ना। तो मैंने जो स्वेटर बनाना सीखा था, वो बचपन में तो सीखा था, लेकिन मैंने जो बनाना शुरू किया था स्वेटर कि अपने हाथों से कि मैं किसके लिए बनाऊं, तो सबसे पहले मैंने अपनी बेटी के लिए ही बनाए थे। सही बताओ, छोटी सी कैप, छोटे से स्वेटर। जब वो पैदा हुई थी तो उसने पैदा होती ने वो मेरे हाथ के बने हुए कपड़े भी उसने पहने थे। तो मैंने उसी की उससे बनाना, और मैं उसके हर बर्थडे पे अपने हाथ का बनाया हुआ स्वेटर उसे पहनाती हूँ। तो इस बार देखो, एक तो ये येलो वाली जैकेट बनेगी, जैकेट नुमा ही बनेगी। मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे बनाई है मैंने ये जैकेट। पूरी होने दीजिए, और उसके बाद फिर मैं जब श्रीनगर जाऊंगी, क्योंकि वहाँ पे टाइम बहुत है, तो मैं नई ऊन लेके जाऊंगी। तो मेरा आपसे कहने का मतलब यही है कि दौर समय दोबारा वापस आता है चीज़ों को लेकर। गया समय वैसे वापस नहीं आता, लेकिन फैशन जो है वो वापस आता है दोबारा से। आपको देखिए, कब 70s में ये प्लाजो टाइप से चलते थे, बेल बॉटम चलती थी,
और अब फिर से वापस आ गई हैं बेल बॉटम नुमा, जो बीच में टाइट फिटिंग की जीन्स आने लगी थी जो लेडीज़ की थी, लेकिन फिर से अब बेल बॉटम टाइप और पैरल आने लगी हैं जीन्स वगैरह भी। तो अपना जो अगर कॉस्टली आपके कपड़े हैं तो उनको रखिए आप, है ना, वापस आता है फैशन। तो आज का मेरा अनुभव यही है कि फैशन दोबारा से वापस आता है हमेशा। तो आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा और कहाँ से आप देख रहे हैं ज़रूर बताइएगा। और मैं अपने छोटे छोटे अनुभव आपसे ऐसे ही शेयर करती रहूँगी, बातें आपसे करती रहूँगी। तो इसी के साथ ही माता पिता बच्चों का ध्यान रखिए, बच्चे माता पिता का ध्यान रखिए, अपने आसपास ग्रीनरी लगाइए और हाथ से स्वेटर बना के देखिए, अपनों के लिए बहुत अच्छा लगेगा। और इसी के साथ ही मैं आज का वीडियो अंत करती हूँ और जय श्री राम, बाय बाय।